मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य धर्म एवं आपद धर्म। हमने आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में विशिष्ट धर्म के बारे में बताया था और विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, कुल धर्म, राज धर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म, ये सब विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आते हैं। और उसी कड़ी में आज हम आपको सामान्य धर्म और आपद धर्म के बारे में बताएंगे, जो अनेक समाजशास्त्रियों, अनेक विद्वानों, उनमें डॉक्टर राधाकृष्ण, सर जेम्स फ्रेजर, टॉयलर, गिलिन और गिलिन आदि विद्वानों ने इस प्रकार से बताया है। क्योंकि धर्म के, हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। भारतीय समाज धर्म प्राण समाज कहलाता है और है, क्योंकि यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्वता प्रदान की गई है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता रहा है। यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय को प्रधानता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने लिखा है, धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती है। धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। क्योंकि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म पर एवं आधारित है और आधारित चली आ रही है। धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि धर्म एक अत्यंत व्यापक प्रत्यय है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। गिलिन और गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से स्पष्ट एवं संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्र क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। सामान्यतः धर्म का अर्थ अदृश्य, अलौकिक एवं अति मानवीय शक्तियों पर विश्वास से लिया जाता है। कई समाज वैज्ञानिकों ने धर्म को इसी रूप में भी परिभाषित किया है। जैसे टॉयलर ने बताया है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, और सर जेम्स फ्रेजर ने कहा है, धर्म को मनुष्य श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव के मार्ग को दिखाती और नियंत्रित करती हैं। अतः हम धर्म के, जो भारतीय समाज में हिंदू धर्म के अंतर्गत 3 स्वरूप माने गए हैं: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। हम आपको सामान्य धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। यानी सामान्य धर्म इस प्रकार से है। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं। सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है और उनको करना अति आवश्यक है। क्योंकि सामान्य धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुणों का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। सामान्य धर्म वह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुसरणीय है, चाहे वह बालक हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो,
गरीब हो या अमीर हो, स्वर्ण हो या अवर्ण हो, राजा हो या प्रजा हो, सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना अति आवश्यक एवं परम आवश्यक कर्तव्य माना गया है। श्रीमद् भागवत में सामान्य धर्म के जो अनेक लक्षण बताए गए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सामान्य धर्म के अनेक जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। सत्य, यानी सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दया, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। तपस्या, मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या का सहारा लेना चाहिए। पवित्रता, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए नैतिकता और चरित्र का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। कष्ट सहने की क्षमता, यानी आवश्यकता पड़ने पर कष्ट सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। उचित अनुचित का विचार, यानी मानव को, व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सा कार्य है जो करना उचित है और ऐसा कौन सा है जिसको करना अनुचित है, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। मन का संयम, यानी मन में संयम रखना जरूरी है, यानी धैर्यवान शीलवान होना अति आवश्यक है। इंद्रियों का संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। अहिंसा, और अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन का पूरा करना चाहिए। और त्याग, आवश्यकता पड़ने पर त्याग भी आवश्यक है। स्वाध्याय, सरलता, संतोष, सभी के लिए सम्मान दृष्टि, सेवा, उदासीनता, यानी माता पिता की सेवा, वृद्ध लोगों की सेवा, दादा दादी की सेवा, सबकी सेवा करना अति आवश्यक है। उदासीनता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मौन भी रहना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए और सभी प्राणियों में अपने आराध्य को देखना, सभी प्राणियों में अपने आराध्य यानी भगवान या देवताओं को देखना भी जरूरी है और उन्हें अन्न देना, पक्षियों के लिए अन्न यानी चूहा देना भी एक प्रमुख धर्म है। महापुरुषों का संग, ऐसे महापुरुष जो सद्गुण विचार वाले हैं उनका संगति करनी चाहिए। ईश्वर का गुणगान करना चाहिए तथा ईश्वर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर की सेवा और पूजा करनी चाहिए। यज्ञों का निर्वाह करना चाहिए और ईश्वर के प्रति दास्य भाव और ईश्वर वंदना, सुख भाव एवं ईश्वर को आत्मसमर्पण करना चाहिए। धर्म के ये जो सभी लक्षण हैं ये सामान्यतः धर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं और ये सामान्यतः ये सभी लक्षण सभी संस्कृतियों में भी पाए जाते हैं। ये ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में योग देते हैं और व्यक्ति को दायित्व निर्वाह की ओर अग्रसर भी करते हैं तथा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सामान्य धर्म के मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। मनुस्मृति के में सामान्य धर्म के लक्षण। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और वे लक्षण इस प्रकार से हैं, यानी मनुस्मृति में धर्म के जो लक्षण हैं वो है धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य तथा क्रोध पर नियंत्रण। यानी ये लक्षण जिसमें से हम इनको अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। धृति अर्थात अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, यानी मानव को अपनी नैतिकता एवं चरित्र को बनाए रखने के लिए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। सेकंड है क्षमा, अर्थात शक्तिशाली होते हुए भी क्षमाशील होना, उदार कार्य करना और दूसरों को क्षमा कर देना। जिस प्रकार से गुरु धर्म में बताया गया है कि एक सर्वश्रेष्ठ गुरु वह है जो अपने शिष्य की कम से कम 100 गलतियां करने के बावजूद भी उसे माफ करे, क्षमा करे और अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए जिससे कि उस शिष्य का कल्याण हो सके। ये गुरु का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है लेकिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी यदि वो क्षमाशील है, क्षमाशील की उसके अंदर भावना है,
तो वो हकीकत में उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि उसकी शक्ति में और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि दूसरों को क्षमा कर देना ये बहुत बड़ा धर्म है। तीसरा है काम एवं लोभ पर नियंत्रण, यानी काम और लोभ पर नियंत्रण करना चाहिए, अर्थात शारीरिक वासनाओं पर संयम कर रखना चाहिए। और लोभ, ये कहावत भी है कि लालच बुरी बला है, किसी प्रकार के छोटे मोटे लोभ प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और उस पर संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 4 है अस्थिर, अर्थात सोए हुए, पागल या अविवेकी व्यक्ति से विविध तरीकों द्वारा कपट करके कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सोया हुआ है, पागल है, मंद बुद्धि वाला है, नशे में है, उससे किसी प्रकार के छल कपट के द्वारा उसकी धन संपत्ति या किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो अधर्म फैलाएगा। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये किसी प्रकार के छल कपट से किसी की वस्तु नहीं हड़पनी चाहिए। नंबर 5 है सुचिता, अर्थात पवित्रता, अपने मन, जीवात्मा और बुद्धि को पवित्र रखना। व्यक्ति अपने मन को, अपने आत्मा को पवित्र रखना अति आवश्यक है। नंबर 6 इंद्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। व्यक्ति की अपनी नैतिकता और चरित्र को बनाए रखने के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 7 है धी का तात्पर्य बुद्धि के समुचित विकास से है, यानी किसी वस्तु के गुण दोष की विवेचना शक्ति से है, यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के जो गुण दोष हैं उनका पूरी तरह से मूल्यांकन यानी अध्ययन करना चाहिए। विद्या वह है जो व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्षुद्र वृत्तियों से मुक्त करती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थों को समझाकर उसके अनुरूप आचरण करने योग्य बनाती है। सत्य, क्योंकि सत्य हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, ये भी है, यानी सत्य हम बोलना चाहिए। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए, न्याय पर रहना चाहिए, ये भी एक प्रमुख धर्म है। और लास्ट पॉइंट है नंबर 10 अक्रोध, अर्थात क्रोध नहीं करना। व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध यानी अक्रोध में रहना चाहिए, शांत स्वभाव से रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये मनुस्मृति के बताए हुए 10 लक्षण हैं, क्योंकि पुण्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में भी धर्म का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति के पुण्य कर्म ही मृत्यु के पश्चात उसका साथ देते हैं। धर्म ही व्यक्ति में अच्छे और बुरे का विवेक जागृत करता है और उसे बताता है कि अच्छे कर्मों का फल उत्तम होता है और बुरे कर्मों का फल बहुत ही निम्न होता है, और साथ ही व्यक्ति भी अपने सभी प्रकार के कर्मों के फल के अनुसार भोगता है। आगे है धर्म का आपद धर्म, यानी आपद धर्म का तात्पर्य यह है कि आपातकाल स्थिति में आपद धर्म यानी आपात धर्म। आपद धर्म का तात्पर्य है कि आपातकाल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने तक की आज्ञा दी गई है। केवल असामान्य परिस्थितियों में ही आपद धर्म को सहारा लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अतः आपद धर्म में संकट के समय व्यक्ति अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में अब कुछ परिवर्तन समय के अनुसार कर लेना चाहिए। जैसे रोग है, यदि कोई ऐसा भयंकर रोग है और उसके लिए कोई ऐसी औषधि लेनी पड़े जो सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म उसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन उस रोग से छुटकारा पाने के लिए वह उस औषधि का प्रयोग कर सकता है। शोक के समय, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में भी व्यक्ति को कुछ कर्तव्य नियमों में छूट दी गई है, अपवाद की अनुमति प्रदान की गई है।
क्योंकि शोक एक प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम माना गया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना भी आवश्यक है, और विपत्ति मानव जीवन के संघर्ष का एक पार्ट है। विपत्ति आती भी हैं और जाती भी हैं, और उस समय व्यक्ति धैर्यवान बन करके कुछ जो नहीं करना चाहिए विशिष्ट धर्म और सामान्य धर्म के अंतर्गत, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसको कुछ ऐसा करना पड़े जिससे कि वो विपत्ति टल सके तो कर लेना चाहिए, और उसके लिए छूट भी प्रदान की गई है। अपवाद की अनुमति भी प्रदान की गई है, क्योंकि ये परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, और यही आपद धर्म है। यदि व्यक्ति के पास किसी समय इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति आ जाए और उसमें दो धर्म आपस में टकराते हैं, सामान्य धर्म ये कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, विशिष्ट धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे उस आपातकाल को टालने के लिए अपने जो मुख्य धर्म है उसके नियमों को छोड़ देना चाहिए। यही आपात धर्म कहलाता है। आपात धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण के रूप में कल्याण के हिंदू संस्कृति विशेषांक में एक ऋषि का वर्णन मिलता है, और वह ऋषि जब अकाल पड़ता है तो अकाल के कारण भूख से पीड़ित और मरणासन की स्थिति में आ जाता है, लेकिन इस स्थिति में अपने वर्ण धर्म के पालन की बजाय अपने प्राणों की रक्षा करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। अतः उन्होंने उस ऋषि ने क्या किया, एक शूद्र से झूठे उड़द लेकर खा लिए, और धर्मानुकूल के जीने के लिए यह आवश्यक भी है कि पहले जीवित रहा जाए, और आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ तक बोलना पड़े तो कोई झूठ वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे प्राणों की रक्षा हो रही है। केवल असहाय परिस्थितियों में ही आपद धर्म का सहारा लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन आपद धर्म एक ऐसा है कि ये महाभारत काल, रामायण काल, ऐसे युग जिसमें लोग झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलना भी पाप समझते थे, उस समय इनका सहारा लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देखना को मिलता है कि 30% से ज़्यादा लोग अपने आप डेली किसी न किसी बात पे हमेशा झूठ बोलते हैं। उनको ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है कि आप आपातकाल में झूठ बोलें या झूठ का सहारा लें, क्योंकि वो तो झूठ बोलना उनका प्रमुख धर्म झूठ बोलना बन गया है। लेकिन उस समय झूठ बोलना अपने संकट से निपटने के लिए, विपत्ति से बचने के लिए झूठ बोलने की छूट प्रदान की गई थी। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।